अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हम बात करने लगे हैं जो न्यू एयरपोर्ट तक एक मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह हुआ है पेशावर मोड़ से लेकर न्यू एयरपोर्ट तक, उसके बारे में कि इसके क्या से क्या फ़ायदे होंगे। जितना भी रियल एस्टेट का सेक्टर है यहाँ से ले आपके जो नया एयरपोर्ट पे बन रहा है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो इसके साथ लिंक थी और इसी चीज़ पे ही मार्केटिंग कर रही थी कि ये एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट हब बनने लगा है। और सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें समझनी चाहिए कि कोई भी बंदा जहाँ पे कहीं घर बनाता है तो वो देखता है कि इसकी फिजिबिलिटी वगैरह क्या है, कि इसके क्या क्या मेन लोकेशन है, इसके साथ क्या है, एयरपोर्ट इसके साथ आ रहा है या इसके साथ कोई इंडस्ट्रियल हब है, यानी इस तरह की 100 चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो देखी गई है और अभी जो जिसकी वजह से बूस्ट आया है इस मार्केट में, तो वो एयरपोर्ट बनने की वजह से था। नया एयरपोर्ट जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, नया एयरपोर्ट एक बनाया था इस्लामाबाद में, तो उससे फ़ायदा ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ने वहाँ पे जाके अपनी ज़मीन वगैरह ख़रीद ली थी और अपना वर्किंग वगैरह उस पर स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद रिंग रोड का मंसूबा आया, तो रिंग रोड की वजह से भी फिर और ज़्यादा उस जो इलाके की इन्वेस्टमेंट थी, जो उस इलाके की रियल एस्टेट मार्केट थी, वो भी और ग्रो करना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये जो एक रिसेंटली 80 से 90% तक 80 से 90% तक पिछली गवर्नमेंट कंप्लीट करके गई थी, ये पेशावर मोड़ से लेकर नया एयरपोर्ट तक जो मेट्रो स्टेशन थी, मेट्रो था। तो उसके बाद लोगों को था परेशानी थी कि पता नहीं नई गवर्नमेंट के आने से ये मंसूबे चलेंगे नहीं चलेंगे। जिस तरह रिंग रोड का था, तो आपको रिंग रोड का पता होगा कि वो रिंग रोड जूं का तू चल रहा है और बिल्कुल उस पर और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। पिछली गवर्नमेंट अगर चली भी गई है तो इस गवर्नमेंट ने इस को डिसऑन नहीं किया और सेम कंटिन्यू किया हुआ है, और वो जो उसका रियल एस्टेट का तबका है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ से। और सेम इसी तरह मेट्रो बस का है, 80-90% पहले ऑलरेडी कंप्लीट था। तो मियां शहबाज शरीफ ने इसका क्या किया, इफ्तिताह किया अभी रिसेंटली, कल के परसों आज के शायद इफ्तिताह हुआ है इसका। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको मेट्रो वगैरह स्टार्ट कर दिया उस पर, वो जो कि मोटरवे चौक तक चल रही है, पेशावर मोड़ से लेकर मोटरवे चौक तक। अगर हम इसकी टोटल लोकेशन लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 25.6 किलोमीटर का ये है बनता है, और जिसमें 14 स्टेशन हैं और 4 इंटरचेंज इसमें बनाए गए हैं। इससे होगा क्या कि इससे इंटरलिंक जितनी भी सारी सोसाइटीज़ हैं वो सारी ग्रो करेंगी, और उसके अलावा उसमें एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस हवाले से अगर कोई भी बंदा परेशान हो रहा था या वेट कर रहा था कि मैं पहले देख लेता हूँ कि नई गवर्नमेंट आने से क्या वो ये कि चलेंगी ये सोसाइटीज़ कि नहीं चलेंगी, तो उस हवाले से किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप बिल्कुल ईज़िली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये मज़ीद सिक्योर होती जा रही हैं और इन्वेस्टमेंट मज़ीद बढ़ती जाएगी, और इस तरह आबादी भी इससे इस शहर पर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी रिंग रोड की वजह से और मेट्रो की वजह से। और उसके अलावा एक दो डेवलपमेंट और भी हुई हैं। सुनने में ये आ रहा है कि रवात से लेकर फैज़ाबाद तक, जो कि इसको भी वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के लिए फिजिबिलिटी जमा करा दी गई है, और एक हफ़्ते में इसको रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है कि एक हफ़्ते के अंदर बताएं कि यहाँ पे भी मेट्रो बन सकती है और क्या क्या तरीक़ाकार है, कितना खर्चा आएगा, ये सारी जो गवर्नमेंट करती हैं। तो होपफुली इसको ये भी बनाया जा रहा है। उसके अलावा सदर से लेकर जो मोटरवे चौक है वहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी मेट्रो वगैरह बन रही है। तो अब ये देखें, चारों तरफ से वो इलाका जो है नया एयरपोर्ट का इलाका है वो बिल्कुल इन चीज़ों से घिर रहा है, बिल्कुल उसको काफ़ी अच्छे रास्ते वगैरह मिल रहे हैं, हर हिसाब से वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन रही है। तो अगर किसी ने भी भाई ने हमारे प्लाट लेना है, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, सेल परचेज़ करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप हमसे रब्ता वगैरह कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरीन अपनी सर्विस देंगे। तो ये सारी चीज़ें होने से क्या होगा, आप क्योंकि जितना ज़्यादा आबादी ग्रो कर रही है दिन ब दिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की या पिंडी इस्लामाबाद की, तो ये सारी आबादी ने कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना है। तो और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, तो वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ अटैच ये इन सोसाइटीज़ में जितनी भी सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं, आपको सबको पता है कि भाई कौन कौन सी सोसाइटी हैं या किस तरह की हैं। किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ, इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विस वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी इस हवाले से। और वो तमाम लोग जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने पहले से ये चीज़ें वगैरह ख़रीदे हुए थे अपने प्लाट्स वगैरह, या किसी की उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उनके भी अच्छे खासे रेट्स वगैरह बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो लोग एक प्रिकॉशन वगैरह मैयर लेते हैं कि भाई देखते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, मार्केट ग्रो करने लगी है या फ़लाँ जगह के ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बनने लगी हैं यहाँ पे, तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए अभी आप भी देर ना करें, मज़ीद ये जितने भी आपको बताया है कि ये सदर से लेकर ये मोटरवे चौक तक बन रही है और रवात से लेकर और ये इस फैज़ाबाद तक बन रही है, तो ये मेट्रो, तो इस हवाले से आपने इस
اس دوران جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی آپ دیر نہ کریں. مزید یہ ہے کہ جس طرح چیزوں ان کے پلاٹس وغیرہ کی قیمتیں بڑھیں گی تو مزید جو لوگ ہیں جو جتنا لیٹ ہوتا جائے گا اس کے لیے اتنا ہی نقصان ہے اس کا. تو پہلے آئیں پہلے پائیں والی حساب ہی ہو گیا, کیونکہ جن لوگوں نے جیسے میٹرو یہ اسلام آباد کا اسٹارٹ ہوا تھا پرانا ایئرپورٹ, نیا ایئرپورٹ اسٹارٹ ہوا تھا پرانا ایئرپورٹ کے بعد, تو نیا ایئرپورٹ پہ کافی زیادہ لوگوں نے انویسٹمنٹ وغیرہ کر دی تھی. اور جو وہ لوگ جو اس ٹائم سوچ رہے تھے کہ بھائی کرنی چاہیے کہ نہیں, اس پر سیف ہے کہ نہیں ہے, ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے, یا اس طرح کی کوئی بھی کنفیوژن میں تھا, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ وہ لوگوں کی ان کی پرائسیں جو ہیں ڈبل ہو چکی ہیں جو آلریڈی انہوں نے پرچیز کیا تھا اس میں. تو آپ بے فکر ہو کے آپ انویسٹمنٹ کریے. جتنے بھی لوگ ہیں اس سے لنک آپ یوں سمجھ ایک پورا ایک جنکشن بن گیا, رواس سے آپ فیض آباد سے پھر یہ پشاور موڑ سے سیدھا آپ کی جائے گی نیا ایئرپورٹ تک, موٹر وے چوک تک, پھر نیا ایئرپورٹ, اور ادھر سے آپ کو صدر سے بھی کنیکٹ کرے گی وہاں تک آپ کے موٹر وے چوک تک آپ کو یوں کنیکٹ کر دے گی. یہ پورا پنڈی اسلام آباد یوں سمجھ لیں کہ میٹرو میں گھر جائے گا ایک طرح سے. اور اس کے علاوہ رنگ روڈ کا بھی ایک بہترین پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ ٹھلیاں انٹرچینج وغیرہ کا بھی سنا ہے وہ بھی بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور نیا ایئرپورٹ تو آلریڈی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو باقی جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو سبسکرائب کر لیں, اور انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.